तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल। अरब मीन्स होता है अरब प्रदेश में रहने वाला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अरब वासी कहते हैं। तो अरब मीन्स हो गया अरब वासी और कैमल मीन्स हो गया ऊँट। तो अरब एंड हिज कैमल, अरब वासी और उसका ऊँट। तो अरब प्रदेश में ना रेगिस्तान रहता है, तो ऊँट को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसलिए ऊँट को है ना रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है A to Z। लेकिन उस क्वेश्चन आंसर को हल करने से पहले इस वीडियो को है ना, इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं स्टोरी को, ताकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में बताएंगे। तो देखिए इट वॉज विंटर टाइम, ठीक है, शरद ऋतु का समय था, ठीक है, ठंडा का समय था और जो हवाएं बह रही थी वो ठंडी थी। और अरब वासी था ना, वो अपने ऊँट पे रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, रेगिस्तान को पार कर रहा था। तो सूर्यास्त हो गया, ठीक है, सूर्यास्त हो गया तो वो नीचे उतरा ऊँट से और अपना टेंट लगा दिया सड़क के किनारे। रोड साइड सड़क के किनारे देखिए टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ऊँट क्या बाहर है और ये ना ये अरब वासी क्या है, ये टेंट के अंदर है, समझे। टेंट पता है, टेंट दोनों के लिए बहुत छोटा था, कोई एक ही अट सकता था। तो इसलिए क्या अरब वासी है ना अंदर चला गया और ऊँट को बाहर छोड़ दिया। तो ऊँट पता है, ऊँट बाहर रहा 2 घंटे तक ना, ठंड में बाहर रहा। तो वो अपने मालिक से बोला कि बाहर बहुत ठंडा है ना, बहुत बाहर बहुत ठंडा है, क्या मैं अपना सिर और गर्दन अंदर कर लूँ? तो अरब वासी बोला कि ठीक है कर लो, ठीक है। और अपने क्या हुआ एक कोने में घिसक गया ताकि जगह हो सके। फिर ऊँट क्या किया, अपना सिर और गर्दन हेड और एंड नेक, सिर और गर्दन टेंट के अंदर रख लिया। कुछ समय के बाद है ना, वो अपने मालिक से बोला मेरा सिर और गर्दन है ना तो गर्म हो गया है, लेकिन मेरा जो आगे वाला पैर है ना और उसमें ठंडा लग रहा है, क्या मैं अंदर कर लूँ? तो अरबवासी बोला ठीक है कर लो। थोड़ा और वो कोना में, टेंट के कोना में घसक गया, कौन? अरबवासी। फिर वो अपना आगे का पैर अंदर कर लिया, ऊँट देखिए आगे का पैर है ना अंदर कर लिया। आगे देखिए 1 घंटे के बाद है ना, वो फिर से अपने मालिक से बोला मेरा आधा सिर है ना वो तो टेंट के अंदर है, आधा बाहर है, क्या मैं आई कांट शट द डोर, मैं दरवाजा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आधा सिर अंदर है टेंट के अंदर, आधा सिर बाहर है और ठंडी ठंडी हवाएं है ना टेंट में अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो हम दोनों को ना ठंडा लग जाएगा, क्या मैं अंदर आ जाऊं और दरवाजा बंद कर लूं? तब अरब वासी बोला नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, टेंट है ना हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, कोई एक ही हटेगा। लेकिन जो ऊँट है ना वो नहीं माना। वो क्या किया ना, चुपचाप है ना, चुपचाप वो बोला धीरे से, शांतिपूर्वक बोला कि हम हमको पता है कि टेंट वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, कोई एक ही हटेगा, तो तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? तो वो समय बर्बाद नहीं किया और वो क्या है ना, वो अंदर चला गया और ऊँट पूरी तरह से अंदर चला गया और जो अरबवासी था उसका मालिक उसको टेंट से बाहर ढकेल दिया, ठीक है। और वो बोला खुद ढक लिया और बोल रहा है कि क्या तुम बाहर जा रहे हो? थैंक यू, धन्यवाद, तुम एक दयालु आदमी हो, कृपया करके दरवाजे बंद कर दो, बहुत इट्स अ वेरी कोल्ड नाइट, ठीक है ना, बहुत ठंड की रात है। खुद खुद उसको बाहर ढकला और बोल रहा है कि क्या तुम बाहर जा रहे हो? धन्यवाद, ठीक है, तुम एक दयालु आदमी हो, दरवाजा बंद कर दो, बहुत ठंड की रात है। और अरब है ना, अरब वासी बिना बोले हुए चुपचाप, ठीक है ना, खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ दिखाया गया तो वो चुपचाप खड़ा था टेंट के बाहर ठंडा में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना साफ हो गया, अब बोले थे कि एकदम पूरा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली में होता है मौखिक, यानी मुंह से बोल करके। तो बोलेगा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें, मुंह से बोलकर दें। पहला है व्हाई डिड द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड। तो अरब वासी रोड के पास अपना टेंट क्यों लगाया? तो देखिए आंसर लिखेंगे फॉर शेल्टर एट नाइट, ठीक है, रात में आश्रय के लिए, ठीक है। बोले नहीं कहानी पढ़े तो पता है ना कि ठंड वाली रात थी, शरद ऋतु था, तो वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो सूर्यास्त हो गया तो रोड किनारे अपना टेंट लगा दिया। तो किस लिए लगाया? आश्रय के लिए, शेल्टर के लिए। Why did the camel want to put his head and neck inside the tent? तो ऊंट टेंट के अंदर अपना सिर और गर्दन क्यों करना चाहता था? तो आंसर लिखेंगे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंड, ठीक है, ठंडी हवाओं से,
ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा के लिए। वो बोला कि हमको ठंडा लग रहा है तो सिर और गर्दन अंदर कर लें, तो ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा करने के लिए। तीसरा है व्हाई डिड द अरब स्टैंड स्पीचलेस। स्पीचलेस मतलब क्या, बिना बोले हुए, ठीक है, तुम चुपचाप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चुपचाप। तो अरब वासी, ठीक है, चुपचाप खड़ा क्यों था, तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ही वॉज पोलाइटली पुश्ड आउट ऑफ द टेंट बाय हिज पेट कैमल। क्योंकि वह, ठीक है, क्योंकि वह अपने पालतू, ठीक है, अपने पालतू ऊंट के द्वारा टेंट के बाहर प्यार से विनम्रता पूर्वक ढकेला गया था। तो प्यार से ढकला था, तो और ढकेल के उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि आप बाहर जा रहे हैं, धन्यवाद, आप एक दयालु आदमी हैं। इसलिए वो चुपचाप खड़ा था कि कैसे हमको बाहर ढकेल दिया। फोर है वाज द अरब काइंड टू हिज कैमल। क्या अरब वासी अपने ऊंट के प्रति दयालु था, लिखेंगे आंसर नहीं। अगर दयालु होता ना तो ऊंट ऊंट को अंदर रखता एकदम शुरुआत में ही, और नहीं तो उसके लिए एक अलग टेंट लगा देता। तो आंसर लिखेंगे नो, ही शुड हैव पुट अप अ टेंट फॉर द कैमल टू। ठीक है, नहीं, अरब वासी अपने ऊंट के प्रति दयालु नहीं था, उसे उसे ऊंट के लिए भी एक टेंट लगाना चाहिए था। ऊंट को भी तो ठंडा लगता है, लेकिन खाली अपने लिए टेंट लगा दिया। क्वेश्चन 5 है वाज द कैमल राइट इन पुशिंग आउट हिज मास्टर। ठीक है, क्या ऊंट सही किया, ऊंट सही किया अपने मालिक को बाहर ढकेल कर। तो ऊंट अपने मालिक को बाहर ढकला ना, तो क्या वो सही था, सही किया, लेकिन आंसर यस की बात, हाँ वो सही किया। ही हैड द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंड। तो उसे ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा करने का क्या अधिकार है, नहीं तो उसको ठंडा लग जाएगा। लेकिन अरब वासी को चाहिए था ना कि वो उसके लिए एक अलग टेंट लगा दें, तो उसको मजबूरी में अपने मालिक को टेंट के बाहर ढकेलना पड़ा। तो देखिए C.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है यहाँ पे वाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। ठीक है, अरब वासी अपने ऊंट को टेंट के बाहर क्यों छोड़ दिया। तो आंसर लिखेंगे द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। टेंट उन दोनों के लिए बहुत ही छोटा था, कोई एक ही अटेगा टेंट में। सो द अरब लेफ्ट हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। इसलिए अरब वासी अपने ऊंट को टेंट के बाहर छोड़ दिया और खुद टेंट के अंदर चला गया। दूसरा है वाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। ठीक है, ऊंट अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर क्यों रखना चाहता था। तो आंसर लिखेंगे द कैमल वाज फीलिंग कोल्ड। ठीक है ना, ऊंट को ठंडा महसूस हो रहा था। ठीक है, सो ही वांटेड टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। इसलिए वह अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर करना चाहता था। तीसरा है हाउ डिड द कैमल पुश हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, ऊंट अपने मालिक को टेंट के बाहर कैसे ढकला। तो आंसर लिखेंगे द कैमल केम इनसाइड द टेंट फुल्ली। ठीक है, ऊंट है ना टेंट के अंदर पूरा आ गया, अंदर पूरा। एज ही केम फुल्ली इनसाइड द अरब वाज पुश्ड आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, जब वह टेंट के अंदर पूरा आया, ठीक है, पूरा आया, तो अरब वासी टेंट के द्वारा टेंट के बाहर ढकला गया। पूरा जब गया ना अंदर ऊंट है, तो वो अपने आप है ना, वो अरब वासी ढकेला गया, ठीक है, बाहर। और बोला ना ऊंट कि आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं, तो दरवाजा बंद कर दीजिए, ठंडी हवा आ रही है। 4 है देखिए हु इन योर ओपिनियन बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। ठीक है, तो सेल्फिशली मीन्स होता है स्वार्थी पूर्वक। तो बोला गया है कि आपकी राय में ना कौन ज्यादा स्वार्थी पूर्वक, है ना, कौन ज्यादा स्वार्थ पूर्वक व्यवहार किया। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे द अरब बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। ठीक है ना, अरब वासी ज्यादा स्वार्थपूर्ण है ना व्यवहार किया, क्योंकि वो शुरू में ही चला गया था ना टेंट के अंदर, और ऊँट का तो बाहर ही छोड़ दिया, ऊँट को बाहर ही छोड़ दिया, ऊँट के बारे में सोचा ही नहीं। तो अरब वासी ज्यादा, है ना, स्वार्थी पूर्वक व्यवहार किया। ही शुड हैव थॉट ऑफ ए टेंट फॉर द कैमल टू। ठीक है ना, उसे ऊँट के लिए भी एक टेंट के बारे में सोचना चाहिए था, टेंट लगाना चाहिए था ऊँट के लिए भी, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से उसका बचाव करने के लिए, लेकिन वो टेंट लगाया नहीं। डी देखिए वर्ड स्टडी। D.1 fill in the blanks with suitable words provided in the box। तो बोला गया fill in the blanks with suitable words,
उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें, प्रोवाइडेड इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए। ठीक है, तो पूरा अगर पढ़ेंगे एक साथ में तो क्या हो जाएगा, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो देखिए यहाँ पर कोल्ड मीन्स तो ठंडा होता है, अरब मीन्स अरबवासी, हाफ मीन्स आधा, स्मॉल मीन्स छोटा, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो देखिए एन अरब वाज क्रॉसिंग द, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी हो जाएगा डेजर्ट, हो जाएगा DESERT, डेजर्ट ऑन हिज कैमल। ठीक है, तो अरबवासी अपने ऊंट पर रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, रेगिस्तान को पार कर रहा था। बी है द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड COLD। तो ऊंट ठंड में टेंट के बाहर खड़ा था। द टेंट वाज टू क्या हो जाएगा, टू स्मॉल, यहाँ पे SMALL पढ़ाएगा। द टेंट वाज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, टेंट उन दोनों के लिए बहुत ही छोटा था। ठीक है, इतना छोटा था कि दोनों अट नहीं सकते हैं एक बार में, कोई एक ही अटेगा। आगे देखिए, डैश ऑफ द कैमल्स बॉडी वाज इनसाइड द टेंट। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, HALF। ऊंट के शरीर का आधा हिस्सा टेंट के अंदर था। और क्या बच गया, आधा तो भरा गया 4 नंबर, और 5वां नंबर में अरब हो जाएगा। ठीक है, तो द कैमल पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, ऊंट टेंट के बाहर अरबवासी को ढकेल दिया। ठीक है, विनम्रता पूर्वक ढकला। आगे देखिए D.2 लुक एट द वर्ड शोन इन बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो बोला गया है कि लुक एट द वर्ड शोन इन बोल्ड, तो बोला गया बोल्ड में दिखाए गए शब्दों को देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य में। देखिए ये बोल्ड लेटर में दिखाया गया ना, ये बोला गया है कि एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। बोला गया सूर्यास्त होने पर, ठीक है, वह उतरा। ठीक है, यानी ऊंट से उतरा, वह उतरा और सड़क के पास में अपना टेंट लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, गेस द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, तो बोला गया ना कि ये जो शब्द दिए गए ना उसका अर्थ अनुमान लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए अपने बनाए गए खुद के वाक्यों में, समझें। तो गॉट डाउन मीन्स होता है नीचे उतरा, है ना, जैसे ऊंट से नीचे उतरा। पुट अप मीन्स होता है लगाया। ठीक है, लगाया, तो टेंट को खड़ा किया, लगाया। तो आंसर लिखेंगे गॉट डाउन मीन्स होता है कम डाउन, नीचे उतरा। आई गॉट डाउन फ्रॉम द लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, जो सीढ़ी होता है ना ऐसे ऐसे वाला, लकड़ी वाला, उसको बोलते हैं लैडर। ठीक है, तो आई गॉट डाउन फ्रॉम द लैडर, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा। तो पुट अप में से होता है इरेक्ट, यानी सीधा करना, यानी लगाना होता है, जैसे टेंट को सीधा करते हैं ना। वी पुट अप आवर टेंट्स एट द पिकनिक स्पॉट, तो हम सभी पिकनिक की जगह पे अपने टेंट को लगाएं। आगे देखिए यहाँ पे, हियर आर अ फ्यू, D.3 है, हियर आर अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब है जो गेट से हैं और पुट से हैं। ठीक है, यहाँ कुछ गेट और पुट से बने कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। गेस देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। बोला गया है कि उनके अर्थ का अनुमान लगाइए और अपने खुद के वाक्यों में उन सभी का इस्तेमाल करें। तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, देखिए जैसे गॉट है, ठीक है, कोई आसान सा आपको बताते हैं ताकि समझ में आए। देखिए ये पुट, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, पुट मीन्स क्या होता है, रखना होता है, और इसमें ऑन लगा दिया। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये अब रखना नहीं हो गया, पुट ऑन मीन्स हो गया पहनना हो गया। ठीक है, पहनना। तो वही बोला गया जब किसी वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन लगा देते हैं ना, तो वर्ब का जो अर्थ है वो बदल जाता है, इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले पुट मीन्स होता रखना, लेकिन ऑन लगा दिए प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब रखना नहीं हुआ, पहनना हो गया। ठीक है, तो वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे अनुमान लगाना है इसके अर्थ का। देखिए दो दे गॉट आफ्टर द थीव्स द पुलिसमैन फेल टू अरेस्ट देम। तो बोला गया है कि यद्यपि वे लोग चोरों का पीछा किए, लेकिन पुलिस लोग उन सभी को गिरफ्तार करने में असफल हो गए। तो गॉट आफ्टर मीन्स क्या हो गया, रैन आफ्टर, है ना, पीछा किया। तो इसका मतलब हो गया पीछा किया,
अनुमान लगाना। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही मैनेजेस टू गेट अलोंग विद हर। गेट अलोंग मीन्स होता है रहना, साथ में रहना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो उसके साथ है ना कैसे रहने में समर्थ है, मतलब कैसे रह लेता है, झगड़ा उगड़ा होता है इस तरह से सेंस में बोला गया। तो गेट अलोंग मीन्स होता है साथ रहना। दे आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ। वे सभी प्रयास कर रहे हैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए। तो गेट एट मीन्स होता है क्या, पहुंचना। ठीक है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में जल्दी उठते हैं। तो गेट अप मीन्स होता है जागना, उठना। ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथेस ऑन दीपावली। और दीपावली पे अपना सबसे बढ़िया कपड़ा पहना। तो पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पहनना होता है। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। पुट अप विद मीन्स क्या होता है, सहना होता है। तो मैं इस इंसल्ट को नहीं सह सकता हूँ। ठीक है, ये जो इंसल्ट हुआ, बेइज्जती हुआ, इसको नहीं सह सकता। आई पुट अप दिस बुक ऑन द टेबल। पुट अप मीन्स होता है रखना। यहाँ पे जो पुट अप विद है तीनों साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सहना, और ये पुट अप मीन्स हो गया रखना। तो मैंने टेबल पर इस किताब को रखा। ठीक है, सबका अर्थ हम लोग समझ लिए क्या क्या होगा। अब चलिए इसका है ना इस सब से वाक्य बना लेते हैं। ये नंबर देखिए, गॉट आफ्टर मिस हो गया रैन आफ्टर, पीछा किया। तो देखिए दे गॉट आफ्टर द चेन स्नैचर्स। चेन स्नैचर्स मतलब चेन छीनने वाले होते हैं। दे गॉट आफ्टर द चेन स्नैचर्स बट फेल टू कैच देम। तो वे लोग चेन छीनने वाले के पीछा किए, लेकिन उसको पकड़ने में असमर्थ, मतलब उसको पकड़ने में क्या असफल हो गए, पकड़ नहीं पाए। गेट अलोंग मिस होता है क्या, किसी के साथ रहना। ठीक है, या फिर साथ में टहलना। तो देखिए दोनों से बना लेते हैं। तो पहले साथ टहलने वाला बनाते हैं। ही वॉकड वेरी फास्ट। वो बहुत तेज है ना, वह बहुत तेज टहलता था। आई कुडंट गेट अलोंग विथ हिम। ठीक है, तो मैं उसके साथ ना टहल नहीं सका, पिछुआ जाता था, पीछे पीछे हो जाता। जो कोई तेज चलता है ना, तो हम पीछे हो गए, ये बोला गया यहाँ पे। और देखिए साथ में रहना, गेट अलोंग में से होता साथ में रहना भी होता है। आई कांट गेट अलोंग विथ हिम एनी मोर। मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा करते रहता है, तो उसके साथ और नहीं रह सकता हूँ, ये बोला गया। अब देखिए सी देखिए, गेट एट में से होता है पहुंचना। ठीक है, सच्चाई तक पहुंचना, या फिर कंक्लूड निष्कर्ष निकालना। तो देखिए दे कुडंट गेट एट व्हाट द टीचर टाउट। ठीक है, टाउट में से होता है पढ़ाया। तो वे सब समझ नहीं पाए कि जो टीचर पढ़ाया। ठीक है, गेट अप मीन्स होता है जागना, टू वेक अप। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह में जल्दी जगना चाहिए, फिर पार्क में टहलना चाहिए, ये सब। पुट ऑन मीन्स होता है वियर, टू वियर, पहनना। वी पुट ऑन आवर बेस्ट क्लॉथेज ऑन फेस्टिवल्स। हमें त्योहारों पर अपना सबसे बढ़िया कपड़ा पहनना, हम लोग है ना त्योहारों पर सबसे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। पुट अप मीन्स होता है सहना, बियर विद, बियर मीन्स क्या होता है सहना। तो देखिए ही कुड नॉट पुट अप विद हर बिहेवियर। वह उसके व्यवहार को सहन नहीं कर सका। ठीक है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता। देखिए पुट अप मीन्स होता है क्या, रखना। देखिए आई पुट अप माई थिंग्स एट राइट प्लेसेस। मैं सही स्थानों पर अपनी चीजों को रखता हूँ, ताकि ढूंढने में ना कोई परेशानी ना हो। अब देखिए D.4 देखिए, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स किसको कहते हैं ना, वैसे शब्द जिसमें है ना दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिला हुआ हो। देखिए सनसेट कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें क्या है, सनसेट में क्या सन है और सेट है। सन है सूरज, सेट में होता है डूबना, दो है। आगे क्या बोला गया, पिक आउट 3 मोर कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बोला गया कहानी से 3 और कंपाउंड वर्ड्स को चुनिए। पिक आउट में होता है चुनना। ठीक है, मेक सम न्यू कंपाउंड वर्ड्स यूजिंग सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दीज कंपाउंड वर्ड्स। तो बोला गया है कि ये इन कंपाउंड वर्ड्स के कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट का यूज करके नए कंपाउंड वर्ड बनाइए। ठीक है, कुछ नए कंपाउंड वर्ड बनाइए। जैसे में यहाँ पे क्या बोला गया कि पहले तो हमें कंपाउंड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, 3 कंपाउंड वर्ड ढूंढना है, कहाँ, कहानी से। और वो ढूंढ करके उसका कुछ पार्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया कंपाउंड वर्ड बनाना है। जैसे में देखिए सन, ये सनसेट है ना, तो सनसेट से हम सन ले लिए और उससे कुछ नया बना दिया, सनराइज बना दिए, सूर्योदय। तो इसके एक पार्ट का इस्तेमाल किए हैं, सेट इस्तेमाल नहीं किए, इसके पार्ट का सन का इस्तेमाल
की हैं। तो इसमें भी यही बोला गया, कुछ तीन ढूंढी है और उसके कुछ पार्ट का इस्तेमाल करके नया कंपाउंड वर्ड बनाई है। तो देखिए आंसर यहाँ पे लिखेंगे, सम कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्टोरी आर। तो दिए गए कहानी से कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं। क्या है? रोड साइड, सड़क के पास जो टेंट लगाता है अरब वासी, उसी के बारे में बोला गया। रोड साइड, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर। तो इनसाइड टेंट के अंदर कौन था? वो अरबवासी था। आउटसाइड टेंट के बाहर वो कौन? कैमल था, ऊंट था। अब देखिए, अब ये तो हो गया, ढूंढ लिए। अब इसके एक पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम रोड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसमें आउट इस्तेमाल करेंगे और इसमें इन इस्तेमाल करेंगे। इससे हम नया कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था ना, तो वही। तो देखिए रोड, तो रोड रोमियो, ठीक है। रोमियो मतलब है ना, एक व्यक्ति था, बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो वही बोला गया। तो रोड रोमियो मतलब सड़क छाप, ठीक है, जिसको बोलेंगे सड़क छाप प्यार करने वाला। ये रोड मैप मतलब क्या हो गया? मतलब रोड रोमियो मतलब ऐसा आशिक ना जो जिसके पास पैसे नहीं हो, गरीब हो, ठीक है। फिल्मों में ये सुने होंगे रोड रोमियो। देखिए रोड मैप मतलब खाका तैयार करना है, कि जैसे घर वोड बनाना है तो पूरा रोड मैप तैयार करेंगे कि कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, समझे। तो हो गया रोड मैप। जैसे ब्रिज बनाना है तो रोड मैप तैयार करेंगे ना, कितना खर्चा होगा, क्या क्या होगा। आउट, देखिए आउट ब्रेक मीन्स होता है विस्फोट होना। आउटकम मीन्स होता है क्या? परिणाम होता है। इन मीन्स होता है, इनसे बनाएंगे इन एबिलिटी मतलब असमर्थता, ठीक है, असमर्थता। कि जैसे एग्जाम में 90% लाने में क्या इन एबिलिटी है, असमर्थता है कि नहीं ला सकते हैं। इनएक्टिव मीन्स क्या होता है? असक्रिय होता है, जिसको लेजी बोलते हैं, आलसी, ठीक है। इनएक्टिव मीन्स हो गया आलसी। आगे देखिए E.1, गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। बोला गया मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इसमें मॉडल से इस्तेमाल किया गया। मॉडल क्या होता है? वर्ब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, उसी को मॉडल्स कहते हैं। टिक द करेक्ट मॉडल, तो सही मॉडल में टिक मारा। तो देखिए पहला क्या है? पहला है मे माइट आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। तो इसमें आंसर आपको बताते हैं। तो देखिए मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है, तो यहाँ मे हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया क्या मैं अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर कर सकता हूँ, तो यहाँ मे होगा। यू वुडंट, तो तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तो यहाँ कांट होगा। ही वी, है ना, वी विल, यहाँ विल होगा, क्या हम दोनों को ना ठंड लग जाएगी, तो विल होगा। मे आई गो आउट, ठीक है ना, यहाँ मे लगेगा, ठीक है ना। मे परमिशन के लिए लगता है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मे आई गो आउट। और यहाँ पे क्या बोला गया हम सभी को, है ना, ये लाइव इलेक्ट्रिक वायर है ना, जो बिजली का तार है, उसको छूना नहीं चाहिए, तो अवश्य नहीं छूना चाहिए, यहाँ मस्ट नॉट लगेगा, ठीक है। शुड नॉट में तो चाहिए होता है, चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए नहीं, तो अवश्य नहीं चाहिए होगा, तो मस्ट नॉट होगा। ही वॉज सो स्केयर्ड ऑफ हिज मैथ टीचर्स, वो अपने मैथ टीचर से इतना डरा हुआ था कि ही नीड थिंक कि वो कोई सवाल ही नहीं पूछा उनसे, तो डेयर नॉट होगा, ठीक है। क्या होगा? डेयर नॉट। वो कोई सवाल पूछने का साहस ही नहीं कर सका, वो अपने मैथ टीचर से इतना डरा हुआ था। स्केयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। और हमें अपने अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो नैतिकता के लिए क्या है ना, आउट टू लगता है, ठीक है। आगे देखिए, द क्लाउड्स आर गेटिंग पिच डार्क, ठीक है ना, जो बादल हैं वो और गहरे अंधेरे हो रहे हैं, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, गहरा हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम है ना बारिश हो सकता है, तो ज्यादा संभावना के लिए ना मे लगाते हैं, तो मे लग जाएगा। वी वी विल, ठीक है ना, विल लगेगा। फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर में अगर काम होगा आने वाले समय में, तो विल लगेगा। वी विल प्ले फुटबॉल टुमारो एट 5 PM, हम लोग कल, कल यानी आने वाला कल, तो हम लोग कल 5 बजे फुटबॉल खेलेंगे। तो अभी रहने देते हैं, बारिश होगा, ठीक है। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स होता है ना, ठीक है, वाई यस यस टी टर डे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।